हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पहाड़ी कोरवा, पंडो और भुंजिया के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों तीनों के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, पहाड़ी कोरवा के बारे में। तो पहाड़ी कोरवा पहले देखते हैं। पहाड़ी कोरवा, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखते आए, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति का कहानी देखेंगे। ठीक है, तो एक बार होता क्या है कि पार्वती माता और शंकर भगवान जो है धरती पर ठहरने के लिए आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब खेती करते हैं तो जंगली जानवर उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो जंगली जानवर से बचाने के लिए उस फसल को वो लोग क्या करते हैं, एक पुतला बनाते हैं। ठीक है, एक ऐसा एक पुतला बनाते हैं। ठीक, और पार्वती माता के कहने पर शंकर भगवान जी जब इसमें क्या कर देते हैं, जान फूंक देते हैं। जान फूंक देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, जीवित। तो ये इसके जो वंशज कहलाए वो क्या कहलाए, पहाड़ी कोरवा। ये तो हो गया एक कहानी। दूसरा कहानी क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा कहानी इसमें क्या है कि एक सरगुजा का व्यक्ति रहता है। ठीक है, सरगुजा का व्यक्ति रहता है, वो पहला मानव, और वो क्या करते रहता है, खेती किसानी। सेम वही है, उसमें भी उसका नुकसान पहुंचाते रहते हैं जीव जंतु लोग। वो भी ऐसे ही एक बनाता है। ठीक, अब जब भगवान लोग जब धरती पे आते हैं, ठीक है, तो इसको देखते हैं। पार्वती माता जब बोलती है शंकर भगवान को, तो इसमें वो जान फूंक देते हैं। ये हो गया दूसरा कहानी। तीसरा कहानी क्या है, जब राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण माता, मतलब लक्ष्मण भगवान, सॉरी माता बोल रहा हूँ, तो वो तीनों जब आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो तीनों किसानी करते हैं, खेती किसानी तीनों। ठीक, तो उनका भी वही जानवर तहस नहस करता है उनके फसल का। तो वो क्या करते हैं, वो भी एक काक भगोड़ा बनाते हैं। और सीता माता के कहने पर राम जी इसमें क्या कर देते हैं, जान फूंक देते हैं। तो ये तो हो गया तीसरा कहानी। और ये तीनों में जो मतलब वंशज जो आते हैं इनके, वो कौन से हैं, पहाड़ी कोरवा। ठीक है, पहाड़ी कोरवा के वंशज कहलाते हैं। चौथा कहानी इसमें जो है वो मेन है। ठीक है, होता क्या है, शंकर भगवान मतलब सृष्टि की रचना करने वाले होते हैं। ठीक, तो सृष्टि की रचना करने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दो मतलब मूर्ति बनाते हैं। ठीक है, मतलब पुरुष वाला दो बनाते हैं, पुतला, और दो पुतली मूर्ति, मतलब नारी मूर्ति। ठीक है, मूर्ति, नारी मूर्ति। तो इनका नाम क्या क्या रहता है, पहले का नाम करला, करला, बुद्धि, धुमा, सिद्धि। ठीक है, तो करला और बुद्धि इन दोनों का विवाह कर देते हैं, और धुमा और सिद्धि इन दोनों का विवाह कर देते हैं। तो इस जोड़े से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं तीन। ठीक, पहला कौन सा, कोरवा। दूसरा कौन सा, कोल। तीसरा कौन सा, कोरकू। ठीक, अब इस कोरवा का जब दो और पुत्र होता है, दो पुत्र होते हैं। ठीक है, तो एक कौन सा है, पहाड़ी कोरवा, और एक कौन सा है, दिहाड़ी कोरवा। ठीक है, दिहाड़ी कोरवा। तो ये जो पहाड़ी कोरवा है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है। तो ये हो गया चारों कहानी उत्पत्ति का। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इनका संकेंद्रण। ठीक है, तो संकेंद्रण इसका हम लोग जैसे देखते हैं मैप में, वैसे ही देखेंगे इसका भी। तो सबसे पहले मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये तो इनका आप जान रहे हैं कि मतलब ये जो है ना उत्तर क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर साइड। तो ये हो गया ऐसा। अब इसमें से क्या होता है, ये एक ऐसे जाता है, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक, तो ये हो गया बलरामपुर, ये हो गया सरगुजा, ये हो गया जसपुर, ये कौन सा है, रायगढ़, और यहाँ पे क्या आता है, ये कोरबा। ठीक है, तो इनका जो है ना संकेंद्रण कहाँ है, यहाँ ये ऐसे करके ऐसे। ठीक है, कोरबा में है, सरगुजा में है, बलरामपुर में है और जसपुर में है। तो ये तो हो गया इनका संकेंद्रण। इन तीनों जिलों में इनका संकेंद्रण मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, पहाड़ी कोरबा का। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे आगे, इसमें अब हम लोग देख लेते हैं इनका आर्थिक स्थिति। ठीक है, पहाड़ी कोरबा का आर्थिक स्थिति में देखेंगे हम लोग। आर्थिक में वही आखेट तो सबसे पहले, और खाद्य संग्रहण। ठीक है, आखेट और खाद्य संग्रहण। अब इसमें जो है ना ये लोग क्या करते हैं, आर्थिक में ये लोग जो पेय पदार्थ बनाते हैं उसको भी ये लोग बेच सकते हैं। तो इसलिए इसमें हम लोग इनका पेय पदार्थ भी वो करेंगे। ठीक है, तो ये लोग कौन सा पेय पदार्थ करते हैं, हड़िया। हड़िया ये किससे बनता है, चावल से बनता है। ये क्या है, शराब है। ठीक है, चावल का बना शराब। तो इसको ये लोग बेच के क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग इसको आर्थिक स्थिति में रख रहे हैं। अब इसमें इनका खेती आ जाएगा। खेती जो कृषि रहता है, स्थानांतरित कृषि, वो इसका नाम क्या रहता है, इसमें इनका जो कृषि रहता है उसका बेवारी। ठीक है, तो ये हो गया इनका आर्थिक स्थिति। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं सामाजिक स्थिति आगे। ठीक, तो सामाजिक स्थिति में हम लोग क्या देखेंगे, इसका सबसे पहले तो ये कितने भाग में बटे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले दो भाग में बटे हैं। पहला कौन सा है, पहाड़ी कोरबा, और दूसरा कौन सा है, दिहाड़ी कोरबा।
ठीक है, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा। और पहाड़ी कोरवा को जो है विशेष पिछड़ी जनजाति का क्या मिला है, दर्जा दिया गया है, ठीक है, इसको नहीं। तो ये हो गया इनका 2 वर्गों में बंटा हुआ है, ये हम लोग ने देख लिया, ठीक है। सामाजिक में ये पितृसत्तात्मक है, ये भी जितने भी हम लोग देखते आ रहे हैं सभी पितृसत्तात्मक है, ठीक है। पितृसत्तात्मक, तो पितृसत्तात्मक हो गया, पहाड़ी कोरवा हो गया, दिहाड़ी कोरवा हो गया, ये तो इनका हो गया सामाजिक में। अब इसी में हम लोग क्या देख लेते हैं, इनका जो जाति पंचायत रहता है, जाति पंचायत उसको क्या बोलते हैं, इनका जाति पंचायत को मयारी बोलते हैं, ठीक है, मयारी। और इसका जो मुखिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, मुखिया ही बोलते हैं, ठीक है, मुखिया। ये हो गया इनके सामाजिक में। अब इसका हम लोग कौन सा देखेंगे, धार्मिक और सांस्कृतिक। धार्मिक सांस्कृतिक, ठीक है। तो धार्मिक सांस्कृतिक में इसका प्रमुख देवता जो है, जो कौन सा है प्रमुख, देवी आएगी इसमें, ठीक है, सरना देवी, सॉरी खुड़िया रानी, खुड़िया रानी प्रमुख देवी है ये, ठीक है, खुड़िया रानी। इनका क्या है, नृत्य देखते हैं, ठीक है। तो नृत्य जो है इनका वो कौन सा है, दमनच। ये जो है जितने भी नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के जनजातीय नृत्यों में सबसे ज्यादा ये क्या है, भयावक है, ठीक है, मतलब डरावना नृत्य है एकदम सबसे ज्यादा। और शादी विवाह के अवसर पर इसको किया जाता है, विवाह के अवसर पर, ठीक, विवाह के अवसर पर किया जाता है, सबसे ज्यादा खतरनाक है ये, ठीक है। और इसके बाद इन लोगों का इसमें और क्या जाएगा, नृत्य के बाद इसमें त्योहार देख लेते हैं। त्योहार, तो त्योहार इसमें क्या आएगा, एक तो आएगा पहला सिंदरी, सिंदरी। अब इसको इसी क्रम में याद कीजिएगा, ठीक है, आसानी होगा। सिंदरी, फिर उसके बाद केरा, देरसा, बीज बोहानी, केरा, देरसा, बीज बोहानी, आमाखाई, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मनाया जाता है, ठीक है, 5 वर्ष के अंतराल में इसको मनाया जाता है। और इसको कीरा, इसको जब हम लोग मतलब उन लोग क्या करते हैं, प्याज जब लगाते हैं ना, प्याज लगाते टाइम इसको करते हैं, ठीक है, ये वाला त्योहार मनाते हैं। ढेरसा, जब दाल दलहन का खेती करते हैं तो ये वाला पर्व मनाते हैं, ढेरसा। बीज बोहानी, जब हम लोग फसल जैसे धान को बोते हैं, ठीक है, धान बोते हैं वो लोग, तो उस समय इसको बीज बोहानी। जब आम पक जाता है उसको खाते हैं, आम पकने के बाद, उससे पहले वो लोग पूजा करते हैं आमा खाई, आम पकने के समय, ठीक है। और ये याद रखिए पकने हैं, ठीक है, फलने के टाइम नहीं, पकने के टाइम है ये, ठीक। तो ये हो गया उनका त्योहार। अब त्योहार हो गया, नृत्य हो गया, इसी में हम लोग देख लेंगे कौन सा, विवाह और क्या बोलना चाहिए उसको, इनका मृतक संस्कार। तो विवाह देख लेते हैं पहले। तो विवाह में कौन सा आ जाएगा इनका, ढुकू विवाह। अब ढुकू विवाह में होता क्या है, इसमें क्या होता है, जब एक लड़का, ठीक है, लड़का और ये है लड़की, ठीक, लड़का और लड़की, ये लड़का, ठीक, लड़का और ये लड़की। अब लड़के के घर वाले तो मान गए हैं इसको अदर कास्ट है शादी करने के लिए, ठीक है, लेकिन लड़की के घर वाले लोग नहीं मानते। तो लड़की क्या करती है, लड़के के घर आ जाती है, ठीक है। और लड़के के घर आती है तो जो ये घर रहता है ऐसा, ठीक है, घर, तो इसको क्या करता है, लड़का का जो मतलब माँ रहती है लड़का का, वो क्या करती है, इसको यहाँ पे मतलब जो खप्पर रहता है उसके नीचे में यहाँ पे खड़े होने के लिए बोलती है। और ये लड़का क्या करता है, यहाँ चढ़ करके यहाँ से पानी डालता है, ठीक है, मग्गे में या फिर कुछ लोटे में यहाँ से पानी डालता है, उसको ये अपने सिर में ऐसे गिराती है, ठीक। उसके बाद इसको ये जो लड़के की माँ रहती है वो इसको घर में प्रवेश करने के लिए मतलब मंजूरी दे देती है। अंदर जाने के बाद उसके वो जो पंचायत रहते हैं, गांव का पंचायत, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, मुखिया, उसको बताते हैं। तो वो मुखिया क्या करता है, ये लड़की के घर वाले लोग को संपर्क देता है, इसका मतलब जानकारी देता है कि हाँ लड़की यहाँ है, ठीक है, शादी हो गई इसका करके, तो उसके बारे में यहाँ पे बताता है। फिर उसके बाद मतलब कुछ ले दे के ये लोग क्या हो जाते हैं, मान जाते हैं लड़के के घर वाले। ये हो गया उनका ढुकू विवाह। अब विवाह के बाद में हम लोग देख लेते हैं मृतक संस्कार। अब मृतक संस्कार में इसमें क्या है, मृतक संस्कार, ठीक है। तो मृतक संस्कार में इसमें है कि ये लोग अगर कोई मतलब इस घर में कोई व्यक्ति मरा है, ठीक है, इस घर में किसी का देहांत हो गया इस घर में, तो इस घर को ये लोग पूरा तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि वो लोग घर को त्यागते हैं, ये लोग क्या करते हैं, पूरा तोड़ देते हैं और उसके बाद नया बनाते हैं। हो सकता है उसी जगह में नया बनाया और रह ले, लेकिन पहले वाले लोग क्या करते थे, इसी को मतलब छोड़ के चले जाते थे, दूसरी जगह पे बनाते थे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसको पूरा खत्म कर देते हैं, त्यागते नहीं है, नष्ट कर देते हैं इसको। तो ये हो गया इनका मृतक संस्कार में एक। अब इसमें क्या होता है, ये तो हो गया छोड़ने वाला, ठीक है, घर को। उसके बाद क्या होता है इसी में मृतक संस्कार में ही इनका होता है कि नवा खानी बोलते हैं ये लोग, ठीक है, जो रस्म होता है उसको नवा खानी बोलते हैं, मृतक संस्कार नवा खानी। और दफनाते हैं ये लोग, दफनाते हैं और नवा खानी बोलते हैं इसके रस्म को, ठीक है, मृतक संस्कार को नवा खानी बोलते हैं, इसमें मृतक संस्कार को। और जो है ना इसमें क्या होता है, एक इसमें जो मृतक भोज खिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग, कुमारी भात, कुमारी भात। ये क्या है,
मृतक भोज, ठीक है, ये हो गया मृतक संस्कार का इनका। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं आगे कुछ विशेष इसमें, ठीक है। तो विशेष में हम लोग क्या देखते हैं, जो किसी दूसरे जनजाति में नहीं होता, किसी इसी स्पेसिफिक में होगा उसको, ठीक है। तो इसमें जो है विशेष में, अब विशेष में इसमें क्या आ जाएगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्रसव के दौरान में जो अब ये जनजाति है, ये लोग तो हॉस्पिटल लेके जाते नहीं है प्रसव के टाइम पे, तो ये लोग क्या करते हैं वहीं पे मतलब जंगल में ही उनका बच्चा हो जाता है। तो उस समय जो प्रसव के लिए जो दाई रहती है यहाँ पे, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, डोंगिन, ठीक है, डोंगिन। ये क्या करती है वहां पे जो बच्चे को सही सलामत वहां पे मतलब पैदा हो जाए करके उसका ये देखभाल करती है, ठीक है। और जो महिला जो प्रसव कर रही होती है उसका, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डोंगिन, उस बाई को, ठीक। अब इसमें जो है ना झोपड़ी को क्या बोला जाता है इनके में, झोपड़ी बनाते हैं, झोपड़ी मतलब घास फूस का, लकड़ी वकड़ी का, छोटा मोटा लकड़ी का बनाते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं ये लोग बोलते हैं उसको कुंबा, ठीक है, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, कुंबा। और इनका बोली जो है वो क्या है, बोली कोरवा बोली बोलते हैं ये लोग। इनका जो इसमें है, और एक वो क्या है, जो तंत्र मंत्र का जानकार है, तंत्र मंत्र जो जानता है उसको क्या बोलते हैं ये लोग, देवार बैगा, ठीक है, देवार बैगा। तो अब इतना में ये जो है पहाड़ी कोरवा ये पूरा कवर हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन सा, पंडो और भुंजिया, ठीक है। तो सबसे पहले किसको देखेंगे, पंडो को देख लेते हैं, छोटा सा है जल्दी खत्म हो जाएगा, पंडो, ठीक, ये है क्या पंडो। पंडो में हम लोग इसका संकेंद्रण देखेंगे, तो पहले देख लेते हैं संकेंद्रण। इसमें क्योंकि इनका मतलब वैसा कुछ उत्पत्ति का नहीं है, बस ये लोग मानते हैं कि पांडव जो है हमारे पूर्वज है, ठीक है, तो पांडव से हमारी उत्पत्ति हुई है, ऐसे ये लोग मान के चलते हैं। तो ये इसका मान के चलिए ऐसा है, ठीक, ये तो इनका कैसा है, ये जो सरगुजा है ये कौन सा है, सूरजपुर है, और ये कोरिया, तो ये ऐसा है इन लोग का संकेंद्रण, ठीक है, कोरिया, और ये कौन सा है, सूरजपुर, और ये कौन सा है, सरगुजा। तो इन तीनों जगह पे ये लोग का है पंडो का, ठीक है। अब ये लोग मानते क्या है, उत्पत्ति कहां से मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं पांडवों से उत्पत्ति मानते हैं। और इनका जो है ना आर्थिक में ऐसा इन लोग को ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये लोग का उत्पत्ति यहाँ से है पांडवों से, वो याद रखना है, और संकेंद्रण कहाँ है ये याद रखना है, ठीक है। और इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो और एक है क्या, इनका बोली, ठीक है। तो बोली क्या हो जाएगा इनका बोली को क्या बोलते हैं, पांडो, ठीक है, पांडो बोलते हैं, पंडो है उसको पांडो बोलेंगे, ठीक। इसी में और एक ऐड कर लीजिएगा, इनका जो विवाह रहता है, विवाह, ठीक है। तो जब इनके पास मतलब जैसे लड़का पक्ष है, ठीक, उसके पास धन का अभाव है, तो वो लोग क्या करते हैं, लड़की पक्ष से विवाह करेंगे, तो ठीक है, उस लोग वो विवाह जो होता है, ठीक है, जैसे कि कोई मतलब इसमें सक्षम नहीं है शादी करने के लिए, तो दूसरे पक्ष के मतलब बोलने पे वो मान जाता है, ठीक है, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, बरोखी विवाह बोलते हैं, ठीक है, बरोखी विवाह। मतलब इसमें एक पक्ष जो है ना आर्थिक रूप से कमजोर रहता है, तो दूसरे पक्ष के बोलने पे उसको मतलब ज्यादा कुछ बोलते नहीं बनता, वो हाँ बोल देता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग उसकी सहायता करते हैं शादी में, तो उसको क्या बोलते हैं, विवश, मतलब व्यवस्था में जो करता है, ठीक है, आर्थिक कमजोरी के चलते जो, उसको क्या बोलते हैं लोग, बरोखी विवाह, ठीक। तो इतना हो गया इसमें पंडो में। अब इसको क्या है, पंडो को जो है, अब हम लोगों ने जो है ना कमार मतलब सॉरी पहाड़ी कोरबा तक देख के हम लोगों ने जो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति उसको कंप्लीट कर लिया। अब इसको जो है राज्य सरकार के द्वारा क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त इसको राज्य सरकार के द्वारा। अब एक बच जाता है भुंजिया, ठीक, तो भुंजिया को देख लेते हैं, भुंजिया, ठीक है, भुंजिया। फिर आज का हमारा क्लास क्या हो जाएगा, इतना में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज का। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ऐसा मान के चलिए ऐसा है, ठीक। तो ये यहाँ ये कौन सा है, महासमुंद, ठीक, महासमुंद। यहाँ पे ऐसे करके क्या है, ये गरियाबंद, और ये क्या है, धमतरी। तो ये तीन जगह पे ये लोग का क्या है, यहाँ पे संकेंद्रण है, ठीक है, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। ये तो हो गया संकेंद्रण इनका मतलब ऐसा स्पेसिफिक कुछ वो नहीं है कि इनका उत्पत्ति कहां से है, ठीक है, इनका संकेंद्रण से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया संकेंद्रण इनका। अब इसमें आर्थिक में हम लोग इनका देखेंगे, आर्थिक में इनका हम लोग देखेंगे कि जो इनका वो है क्या बोलना चाहिए, मतलब आखेट तो होगा ही इसमें भी, आखेट और खाद्य संग्रहण, ये दोनों तो होगा ही। लेकिन ये लोग का भुंजिया बोला क्यों जाता है, वो एक इसका कारण है, क्या है, ये लोग कोई भी मतलब वस्तु रहता है खाने का, उसको ये लोग क्या करते हैं, भूंज करके खाते हैं, ठीक है, आग में भूंज करके खाते हैं। खाने का चीज तो ये हो गया भूंज करके। उसके बाद कोई भी बीमारी होता है, ठीक है, बीमारी, तो बीमारी जैसे कुछ भी होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं,
लोहा या फिर कुछ भी मतलब वैसा कुछ लेते हैं जो गर्म होता है, ठीक है, जैसे लोहा होता है गर्म, कोई भी मेटल गर्म होता है, उसको ये लोग लेते हैं तो उसको मतलब गर्म करके शरीर को दागते हैं ये लोग। बीमारी के ऊपर रहता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्या बीमारी है वो लोग उसको जानते हैं, ठीक, कैसा कहाँ दागने से कौन सा बीमारी मतलब दूर होगा वो। तो ये लोग बीमारी को भी क्या करते हैं, दाग करके इलाज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये लोग का एक पेशा है। जैसे कि कोई दूसरा जनजाति है, जान रहा है बीमारी हो गया है मेरे को, तो वो मतलब ये लोग के पास इलाज है करके, तो इसके पास आएगा वो, और उसके पास आएगा तो ये वाले लोग क्या इलाज करेंगे, दाग करके इलाज करेंगे। अब दाग करके इलाज करेंगे तो पैसा तो लेंगे, वो इसको हम लोग यहाँ पे आर्थिक में ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, ठीक है। तो ये हो गया इनका मतलब आर्थिक में, तो आर्थिक का तो हो गया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या, इसमें हम लोग देख लेते हैं अब सामाजिक, ठीक। तो सामाजिक में देखेंगे कि ये जो है ये दो वर्गों में बटा है, ठीक है। एक क्या है, दो वर्गों में बटा है, तो एक चौखटिया भुंजिया, चौखटिया भुंजिया, और एक है चिंदा भुंजिया, ठीक है, चिंदा भुंजिया। दो वर्गों में ये बटा है, ठीक है, चौखटिया भुंजिया और चिंदा भुंजिया। ये हो गया इनका सामाजिक में, इसमें ज्यादा कुछ वैसा है नहीं सामाजिक में, ठीक। अब धार्मिक सांस्कृतिक में हम लोग देख सकते हैं, इसमें विशेष में इसका ज्यादा आएगा, ठीक है। धार्मिक सांस्कृतिक में देख लेते हैं इसका, धार्मिक और सांस्कृतिक। धार्मिक सांस्कृतिक में इसमें हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि विवाह, तो विवाह का इनका एक अलग से रस्म है, ठीक है। विवाह में ये लोग क्या करते हैं, कोई भी कन्या जैसा है, ठीक है। अब कन्या का जो मासिक चक्र जब तक स्टार्ट नहीं होता है तब तक वो मतलब उससे पहले ये लोग क्या कर लेते हैं, उसका ये कन्या है मान लीजिए, ठीक, कन्या, तो इसका जो है ना तीर, जो धनुष का जो तीर रहता है, इसके साथ इसका विवाह करते हैं। और इसी तीर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांड बोलते हैं, कांड, ठीक है, कांड, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कांड बरा बोलते हैं, ठीक है, कांड बरा। क्यों, क्योंकि ये कांड है और ये बर, क्योंकि ये तो क्या है, वधु है, और ये इस समय वर का काम आ रहा है, ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कांड बरा। क्या है, कांड बरा, ठीक। तो ये हो गया इनका विवाह, तीर से ये लोग प्रतीकात्मक विवाह कराते हैं, ठीक है। मतलब जब ये लोग कन्या मतलब मासिक चक्र इसका स्टार्ट नहीं होता है तब से उससे पहले, ठीक, से पहले ये हो गया विवाह का इनका। अब इसी में और क्या है, जो इसमें तंत्र मंत्र जानता है, ठीक, तंत्र मंत्र जो जानता है उसको ये लोग क्या बोलते हैं, तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र इसमें जो जानता है उसको ये लोग बोलते हैं बैगा, ठीक। ये तो हो गया तंत्र मंत्र जानने वाला। अब आगे इसमें देख लेते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग जान रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक दो बार आ भी चुका है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, अपना जो किचन रहता है, ये तो हो गया घर इनका, यहाँ पे किचन है, तो किचन को क्या करते हैं ये लोग, पूरा रेड कलर में पोत देते हैं, ठीक है, मतलब रंग कर देते हैं, लाल रंग, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ये लोग, लाल बंगला। तो ये क्वेश्चन आता है कि लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन, और मतलब लाल बंगला क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, किचन उनका, ये किचन है किसका, भुजिया जनजाति का। तो ये हो गया इनका धार्मिक और सांस्कृतिक में। अब इसका विशेष देख लेते हैं, तो विशेष में इसका देखेंगे हम लोग, विशेष, ठीक। विशेष में इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इसमें जैसे कि कोई भी मतलब महिला जब बच्चे को जन्म देती है उसके 6 दिन बाद क्या करते हैं, छठी करते हैं, ठीक है, छठी। तो उस दिन उस महिला का क्या करते हैं, महिला का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है, महिला का शुद्धिकरण। तो उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ये लोग क्या बोलते हैं, ईटोला, ठीक, ईटोला, ईटोला। ये तो हो गया एक छठी वाला। अब इसी में दूसरा विशेष में हम लोग देखेंगे कि अब ये हो गया महिला से संबंधित। अब वो जो बच्चा, जो नया शिशु जो जन्म लिया है, शिशु, उसको ये लोग क्या करते हैं, कमर पे जैसे हम लोग करधन पहनते हैं, ठीक है, करधन, करधन पहनते हैं, तो उसको ये लोग क्या बोलते हैं, चाम बंदी, चाम बंदी बोलते हैं, ठीक है, चाम बंदी बोला जाता है। कमर में काले रंग का धागा बांधा जाता है, उसको चाम बंदी बोला जाता है। ये इनका विशेष में हो गया, ठीक है। तो इतना में हम लोग का लगभग पूरा जो भी विशेष जनजाति है केंद्र का और राज्य सरकार के द्वारा, वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग आगे जो बचा है जनजाति वो देखेंगे, ठीक। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।